हेलो माय डियर फ्रेंड, तो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन। तो आज बहुत ही खुशी से बता रहे हैं कि क्लास 10th जैसा ही क्लास 9th का भी वीडियो अब अपलोड होने लगेगा माय यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन में। तो अल्फा एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज से वीडियो स्टार्ट है और आज फर्स्ट चैप्टर वो भी फिजिक्स का मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मोशन मोशन मतलब गति स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन, व्हाट इज मोशन? गति क्या होता है? मोशन, मोशन का हिंदी गति, ठीक है। मोशन का हिंदी गति। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। बट इतना छोटा लिखने से तो नंबर नहीं मिलेगा। द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन, इतना लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए क्या लिखना है? लॉन्ग लिखना है, लॉन्ग आंसर लिखना है। और एक नंबर भी न कोई टीचर काट सके, ऐसा लिखना है कि एक नंबर भी टीचर कोई न काट सके। तब मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या लिखना है? मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग गिवन अ इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग गिवन अ इंटरवल ऑफ द टाइम इज कॉल्ड मोशन। फर्स्ट लिख देते हैं, दोनों लिख देंगे, ठीक है। दो जो आपको याद करने में अच्छा लग रहा है उसको याद कीजिए, बट एग्जाम में लिखिए तो क्या लिखिए? लॉन्ग वाला लिखिए, क्योंकि शॉर्ट वाला लिखने से नंबर भी डिडक्ट हो सकता है, ठीक है। मोशन फर्स्ट है द मूवमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। यार क्लास 9th में आ गया और इतना छोटा टीचर लिखेगा तो कोई काट सकता है, इसलिए इसको ऐसे लिख लेना है, शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेना है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। बट लिखना क्या है? लॉन्ग आंसर लिखना है। कहाँ पे? एग्जाम में या कहीं भी। द मोशन इज द change in position of the object with respect to surrounding in a given interval of time। क्लियर है? द मूवमेंट ऑफ बॉडी इक्वल मोशन, याद रखना शॉर्ट में, ठीक है। एंड अनदर, द मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। क्लियर है? मोशन, द मूवमेंट ऑफ बॉडी इक्वल मोशन। एंड लिखना क्या है? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो आई होप कि मोशन क्लियर है। अब बढ़ते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। फिर से, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या है डिफिनेशन है? द एक्चुअल लेंथ covered by the body
इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है? द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है? और डिस्टेंस को डिनोटेड एस से किया जाता है। क्या से किया जाता है? डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस। ठीक है? एंड द डिस्टेंस SI unit of distance is SI unit of distance is क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। एंड द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो क्लियर है? अब देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट व्हाट इज डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस the shortest distance between initial position to the final position is called displacement. The distance shortest distance between initial position to final position of the body is called displacement. क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कैसा है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। क्लियर है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position to the final position of the body is called displacement. Displacement is a vector quantity. कैसा quantity? Displacement is a vector quantity and the SI unit of the displacement is a meter. क्या होता है? मीटर। मतलब कि सपोज दैट मान लो कि
ए है रामू का घर, किसका घर है? रामू का घर। ए है रामू का घर और ये है कानू के घर। किसका घर है? कानू, रामू और कानू। ये दोनों घर में घर जाने में ऐसे रास्ता है, क्या है? कर्व रास्ता है और आपको शॉर्टेस्ट जाना है। और ये कैसा रास्ता है, क्या है? ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दोनों के घर के बीच में क्या है? ये शॉर्टेस्ट रोड है, ठीक है। और ये है जो ये कैसे गया है, तो यहाँ ए और यहाँ के बीच के जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ऐसे जाइएगा तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। और जो दोनों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो क्लियर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मतलब कि आपका वहां पे केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स रहता है। तो यहाँ से जो जाने के डायरेक्ट जो स्ट्रेट जो पथ है उससे जाने में जो टाइम लगेगा उसको क्या क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और जो ऐसे ऐसे जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्लियर? वीडियो कंडीशन क्या है? ठीक है, वीडियो कंडीशन। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? लिखवाते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लिख लो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऊपर लिख लो, हम केवल यहाँ पे लिख रहे हैं, इस साइड लिख रहे हैं डिस्टेंस, इधर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है? क्लियर है? दिख रहा है अच्छे से? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? दिख रहा है अच्छे से? तो इसमें है जनरल ट्रेवल अलोंग द path is called distance। इसमें है फर्स्ट में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फिक्स डायरेक्शन is called displacement। क्लियर है? एंड सेकेंड ये क्या है? डिस्टेंस जो आपका है स्केलर क्वांटिटी। कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। ये लिख गया जी। ठीक है, तो ये कैसा है? ये है इट इज द स्केलर क्वांटिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लाइट ऑफ है। क्लियर सीन हो रहा है? लाइट ऑफ था। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड थर्ड इट कैन बी इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो। ठीक है,
it cannot be zero। और ये है जो it can be zero। क्लियर है। एंड फोर्थ, डिस्टेंस जो आपका होगा ओनली पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट आपका बोथ होगा, ठीक है ना। कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता होगा क्या, या तो नेगेटिव हो गया या दोनों एक साथ नहीं होगा, हो सकता है नेगेटिव भी या पॉजिटिव, तो ऐसे लिख लो और करके, या और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। द जनरल ट्रेवल्स along the path is called distance, and distance traveled by the body in fixed direction is called displacement। It is a scalar quantity, it is a vector quantity, it can be zero, it cannot be zero, जो है it can not be zero, ये मतलब जीरो नहीं हो सकता है, और एक ए जीरो हो सकता है, it can be zero। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव, डिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ घर है राम का और यहाँ घर है श्याम का, तो आप जाइएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। और अगर एनी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। अब बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी की ओर। किसकी ओर? फिजिकल क्वांटिटी। वीडियो क्लियर है? अरे भाइयों इससे मत हो जाओ। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सीलरेशन ना। डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन etc, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हेडिंग देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट में देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। उसे क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी, फिर से सुनिए, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी it is having only magnitude is called
स्केलर क्वांटिटी क्लियर, स्केलर क्वांटिटी क्लियर है। फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, एडीवी, ठीक है, वर्क, एडीसी लिख दीजिए, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्लियर है। तो चलिए एक धांसू ट्रिक है, क्या धांसू ट्रिक है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर आइडेंटिफाइंग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्या है, एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। वो है हम कैसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में कंफ्यूज होते हैं, तो कैसे उसको कंफ्यूजन को दूर करें, ठीक है। एक ट्रिक है, उसकी दाल एमएससी से आती है, उसकी दाल दास लिख रहे हैं, उसकी दाल एमएससी से आती है, क्लियर है। उसकी दाल एमएससी से आती है, क्लियर है। ऊपर ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा, स से शक्ति, अब इसके देखने के बाद आपको स्केलर वेक्टर में कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है। और द फॉर लंबाई, और एम फॉर मास, एस से स्पीड यानी कि चाल, सी से क्या होगा, चार्ज, क्या होगा, चार्ज। तो क्लियर है। अब इसका लिख लेते हैं इंग्लिश में, पावर, और इसको वर्क, इसको लेंथ, इसको प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर, इसको बोलेंगे मास, ये तो है ऑलरेडी, स्पीड, चार्ज, ठीक है। तो ये ट्रिक दिख रहा है आपको। उसकी दाल एमएससी से आती है, क्या है, फॉर आइडेंटिफाइंग स्केलर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये ट्रिक है, उसकी दाल एमएससी से आती है, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, ऊर्जा मीन्स वर्क, स से शक्ति मीन्स पावर, और द से दाव मतलब कि प्रेशर, ल से हो गया लंबाई मतलब कि लेंथ, एम फॉर मास, एंड एस फॉर स्पीड, एंड सी से चार्ज। तो मतलब आपको जहां भी ये सब दिख जाए, वर्क, पावर, प्रेशर, लेंथ, मास, चार्ज, स्पीड, वो सब जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। और इसके बाहर जो आपको दिखे वो सब वेक्टर है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वो सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्लियर है, उसकी दाल एमएससी से आती है, पावर, ऊर्जा, प्रेशर, लेंथ, मास, चार्ज, स्पीड, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर इस और इसके जो इसके
अलावा और जो भी आएगा वर्ड वो सब क्या रहेगा, फैक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा जो भी वर्ड आएगा वो क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। उसकी दाल एमएससी से आती है पावर, वर्क, प्रेशर, लेंथ, मास, चार्ज, स्पीड। जो आपको जहां दिखे ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और इसके अलावा जो भी वर्ड दिखे आपको वो सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आइडेंटिफाइंग स्केलर एंड वेक्टर, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी a magnitude या a quantity having magnitude and as well as direction fixed is called vector quantity. A quantity having magnitude as well as direction is called vector quantity. क्लियर है।